नमस्कार साथियों, मैं विशाल सिंह लेके आया हूं सरल हिंदी व्याकरण। आज का हमारा शीर्षक है बहुब्रीहि समास। इससे पूर्व हम समास के अन्य भेदों पर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब हमारा छठा जो नंबर है वो बहुब्रीहि समास का है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा जानने से पूर्व हम बहुब्रीहि शब्द का अर्थ जानेंगे। साथियों, बहुब्रीहि शब्द, बहु का मतलब होता है बहुत अधिक और व्रीहि का मतलब होता है चावल, यानी बहुत अधिक चावल। परंतु इसका अर्थ ये लिया गया है कि चावल जिस आवरण में रहता है, जिसके ऊपर एक छिलका होता है और वो दिखता नहीं है, अपने वास्तविक रूप में दिखता नहीं है, उसी प्रकार से ये बहुब्रीहि समास है। ये जो दिखता है वो होता नहीं है, किसी अन्य का द्योतक होता है, किसी अन्य के बारे में बताने वाला होता है। जो समस्त पद है वो समस्त पद किसी अन्य का द्योतक होता है। ऐसे समझने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, मैं आगे बढ़ने से पूर्व में इसकी परिभाषा पर चर्चा करूंगा। जिस समास के दोनों पद गौण हो, गौण का मतलब होता है चुप हो, जिस समास के दोनों पद गौण हो तथा दोनों पदों से मिलकर बना समस्त पद किसी अन्य का द्योतक हो। द्योतक का मतलब बताने वाला हो, किसी अन्य को बताने वाला हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंकज, पंख प्लस में जय, पंख माने होता है कीचड़ और जय माने जन्मा। तो पंख में है जो जन्मा, कौन? कमल। कमल के लिए ये प्रसिद्ध हुआ है। वैसे कीचड़ में तो बहुत सी चीजें जन्म लेती हैं, बहुत से कीड़े मकोड़े, बहुत सी घासें, बहुत से छोटे छोटे बेलें उत्पन्न होती हैं, परंतु ये कमल के लिए पंकज शब्द रूढ़ हो गया है, इसलिए ये बहुब्रीहि है। इसलिए समास, इस शब्द में समास बहुब्रीहि है। अतः साथियों, पंकज कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसका विग्रह करते हैं तो पंख में जन्मा है जो, पंख में है जो जन्मा अर्थात कमल। तो ये इस प्रकार से हमारे बहुब्रीहि समास चलेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा है लंबोदर। लंबोदर शब्द है, लंबोदर का विग्रह करेंगे। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। यहां देखेंगे आगे कोष्टक में लिखना पड़ेगा हमें गणेश। देखिए, भगवान लंबोदर का जो उदर है, पेट है, वो लंबा है और लंबोदर उसके लिए ये शब्द प्रसिद्ध हो गया है। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, इसलिए यहां बहुब्रीहि समास हो गया। अतः बहुब्रीहि समास हम उससे आगे लिख देंगे। ऐसे ही आपका त्रिनेत्र, आगे आपका त्रिनेत्र, 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 तीन है नेत्र जिसके, तीन हैं नेत्र जिसके। यहां देखेंगे आप, आगे लिखेंगे शिव, भगवान शिव। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। देखिए साथियों, यहाँ दूसरा समास भी हो जाता है तीन नेत्र वाला, यहाँ कर्मधारय समास भी हो जाता है, परंतु यहाँ ये प्रसिद्ध हो गया है, रूढ़ हो गया है किसके लिए? तीन है नेत्र जिसके, भगवान शिव। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बहुब्रीहि के लिए रूढ़ हो गए हैं। देखिए, जैसे दशानन। दशानन का उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा कि दशानन शब्द बहुब्रीहि समास के लिए प्रसिद्ध हो गया है। दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन। दशानन देखेंगे, दशानन, मैं
वाला से 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। ये शब्द दशानन रावण के लिए रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध होना, अतः यहाँ दशानन में बहुब्रीहि समास है। और ये विग्रह के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर विग्रह हमारा 10 है आनन जिसके, यानी किसी और भी आगे संकेत कर रहा है और उसका नाम लिख रहा है, तो बहुब्रीहि समास होगा। साथियों आगे देखेंगे हम, घनश्याम। घन के समान है जो श्याम, घन के समान है जो श्याम। आगे लिखेंगे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। घन के समान है जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ जो है आपका घनश्याम में बहुब्रीहि समास हो जाता है। साथियों आगे हम चलेंगे। मैं थोड़ा ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि उदाहरण लिखने के लिए अभी हमारे पास में स्पेस कम है, तो मैं ये आगे देखेंगे हम। लंबोदर देख लिया, त्रिनेत्र ले लिया हमने, और आगे है त्रिलोचन। ये आ गया है, वैसे त्रिलोचन त्रिनेत्र आ गया था, ऐसे भी आ सकता है त्रिलोचन। तो 3 है, आगे होगा 3 है लोचन जिसके, 3 है लोचन जिसके, लोचन जिसके। इसमें भी जो है भगवान से आएंगे और इसमें बहुब्रीहि समास आपका हो जाता है। साथियों आगे है आपका मृगेंद्र। मृगेंद्र शब्द आया है, मृगों में है जो श्रेष्ठ, या मृगों के जो है इंद्र, मृगों के हैं जो इंद्र। इसमें आएगा सिंह, विशेष होगा ये, मृगेंद्र जिसके लिए कहा गया है, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास आपका बनता है। साथियों इस प्रकार से आपके ये समास बनते चले जाएंगे, चाहे वो पंकज आया, त्रिनेत्र आया, मृगेंद्र आया, लंबोदर आया, दामोदर आया, और इस प्रकार से इसके उदाहरण अनेक हैं। मैं एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा और शॉर्ट करना चाहूंगा। ट्रिक इसका ये बनेगा, जितने भी देवी देवताओं के नाम है, देवी देवताओं के नाम है, वो सभी अक्षर देवताओं के नाम हैं, उनमें बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, समास होता है। एक ट्रिक तो आपकी ये हो गई, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, चाहे लंबोदर है, दामोदर है, चाहे वो क्या नाम है, एक हुआ आया था, क्या नाम है, श्री कृष्ण के बहुत ज्यादा हैं और भगवान शिव के बहुत ज्यादा है, त्रिनेत्र है, त्रिलोचन है, दामोदर है, और महावीर एक शब्द और आता है, महावीर। महावीर मैं यहाँ लिख देता हूँ,
महावीर। महावीर, महान है जो वीर, क्या होगा विग्रह इसका? महान है जो वीर। महान है जो वीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। आगे क्या लिख देना हमें? हनुमान। हनुमान लिखने के बाद में, हनुमान के बाद में हम समास का नाम लिख देंगे, बहुब्रीहि समास। इस प्रकार साथियों ये समास चलते रहेंगे। अन्य दूसरा ये है कि ये अपना जो शब्द है ये अपना अर्थ न बता करके किसी अन्य का अर्थ द्योतक होता है। द्योतक का मतलब बताने वाला। साथियों इस प्रकार से आप बहुब्रीहि समास को आसानी से हल कर सकते हो तथा जितने भी आपकी छोटी छोटी समस्या हैं वो विग्रह के ऊपर आपको उलझा देती है। अतः विग्रह ध्यान से करें। विग्रह अगर आपका किसी अन्य के लिए फैक्टर हो रहा है, किसी अन्य के लिए बताने वाला है, द्योतक है, तो आप समझ लीजिए बहुब्रीहि समास है। अक्सर देवी देवताओं के नाम बहुब्रीहि समास के लिए होते हैं। अतः साथियों हमारे अगली क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।